नमस्कार, नादी विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से दरकते रिश्तों के बारे में। दरअसल पलाश और स्मृति की शादी टूटने की खबरों से कई दिल टूट गए थे। इस अकारण विवाह विच्छेद का सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया था, जो पिछले 5 साल में प्री मैरिज ब्रेकअप की संख्या में लगातार इजाफे के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। 60 से 70% मामलों में सोशल मीडिया के चलते शादी के पहले रिश्ते टूट रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सहित अन्य ऐप पर पुरानी पोस्ट, कमेंट, लाइक, इमोजी और फ्रेंड लिस्ट भी रिश्ते टूटने का कारण बन रही है। एक दूसरे की हिस्ट्री खंगालने से भी मतभेद होते हैं। पहले दहेज और अन्य आर्थिक कारण से रिश्ते टूटते थे, लेकिन अब जगह सोशल मीडिया ने ले ली है और सोशल मीडिया की वजह से रिश्ते अब टूट रहे हैं। क्या है इस नई समस्या का कारण, समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए। आजकल रिश्तों का टूटना, खासकर शादी से पहले, एक आम बात हो गई है। इंदौर जैसे शहरों में हर दिन 3 से 4 शादियां रद्द हो रही हैं। ये दिखाता है कि सोशल मीडिया हमारे रिश्तों पर कितना गहरा असर डाल रहा है। जहां तलाक के मामले बढ़े हैं, वहीं रिश्ता तय होने के बाद टूटने वाली शादियों की संख्या भी कम नहीं है। लगभग 60% मामलों में प्री मैरिज ब्रेकअप का कारण सोशल मीडिया ही है। अकेले इंदौर में 40 दिन में 150 से ज्यादा शादी ऐन वक्त पर टूटी। ज्यादातर मामलों में सोशल मीडिया की पुरानी पोस्ट जिम्मेदार थी। सोशल मीडिया ने लोगों के जुड़ने और बात करने का तरीका बदल दिया है। ये जिंदगी के कई हिस्सों पर असर डालता है, जिसमें रोमांटिक रिश्ते और शादियां भी शामिल हैं। कई कपल रोजाना सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जिसका उनके रिश्ते पर अच्छे और बुरे दोनों तरह से असर पड़ सकता है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जो शादियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं या रिश्ते आगे बढ़ने के पहले उन्हें खत्म भी कर सकती हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल शादी करने जा रहे जोड़ों के बीच दूरी पैदा कर सकता है। जब पार्टनर ऑनलाइन बहुत ज्यादा समय बिताते हैं तो वे दूसरे के मन में शक पैदा कर सकते हैं। इससे झगड़ा हो सकता है और कपल अपने आसपास के रिश्तों से कटा हुआ महसूस करते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि फेसबुक साइन अप में जहां 20% सालाना बढ़ोतरी तलाक दर में 2.18% से 4.32% की बढ़ोतरी से जुड़ी थी, वही वजह प्री मैरिज ब्रेकअप की भी है। लगातार फोन और सोशल मीडिया अकाउंट चेक करने से कुछ न कुछ ऐसा मिल ही जाता है जिससे कपल समय के साथ वे एक दूसरे से कम जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। अगर एक पार्टनर हमेशा अपने फोन पर रहता है तो दूसरे को लग सकता है कि वह फ्लर्ट कर रहा है। इससे नाराजगी और दूरी बढ़ सकती है। युवा पीढ़ी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हो सके तो विवाह पूर्व ऐसे संबंधों से बचे। यदि नहीं बच सकते तो सोशल मीडिया पर उन्हें प्रदर्शित करने से बचें, क्योंकि जीवन अनिश्चित है। आज आपको लग सकता है कि आप जन्म जन्मांतर तक अपने इसी प्रेमी या प्रेमिका के साथ रहेंगे, लेकिन एक ही क्षण में चीजें बदल सकती हैं। इसलिए ज्यादा फोटोबाजी नहीं करना चाहिए। वीडियो बनाना, ये सब भविष्य में प्री मैरिज ब्रेकअप का कारण बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो आजकल रिश्तों के टूटने के पीछे की वजह सोशल मीडिया अब ज्यादातर होने लगी है, क्योंकि इसके पहले जिस तरह से हमने रिपोर्ट में भी कहा कि जब इसके पहले रिश्ते टूटते थे या शादी के पहले कोई बंधन में बंधने से पहले ही अगर रिश्तों में दरार आती थी या दरकते थे तो उसके पीछे कई कारण होते थे। जिस तरह से हमने बताया दहेज का मामला सामने आता था, लेकिन अब जो नए कारण सामने आने लगे हैं उनमें सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि न सिर्फ सोशल मीडिया प्री वेडिंग को तोड़ रहा है, यानी कि रिश्तों के बंधने से पहले ही उन्हें उजाड़ रहा है, बल्कि शादी के बाद भी हम देख रहे हैं कि कितना इसका प्रभाव रिश्तों पर पड़ रहा है। और उन्हीं तस्वीरों के साथ अब हम वापस लौटेंगे अपने कार्यक्रम की ओर। दरअसल आज हम बात करने जा रहे हैं टूटते रिश्तों के बारे में, और ये टूटते रिश्ते
अलग अलग कारणों पर निर्भर करते हैं और आज हम उन्हीं कारणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आजकल जो रिश्ते हैं वो इतने कमजोर नींव पर क्यों बनने लगे हैं। और आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय आपका सबसे पहले करा देंगे। रूपाली जैन समाज सेवी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। इसके अलावा और भी जो अन्य हमारे साथ सदस्य हैं, अतिथि हैं, वो कुछ देर बाद जुड़ेंगे। सबसे पहले रूपाली जी, आपका बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। जी नमस्कार। जी रूपाली जी, चूंकि आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं ये बेहद संवेदनशील विषय है और ये जानना जरूरी इसलिए भी अब हो गया है क्योंकि हम देखते हैं आज के परिदृश्य में कि रिश्ते कितनी कमजोर नींव पर बन रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं। और ये जो वजह है इसी पर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये क्यों ऐसा हो रहा है, कि क्यों इतना जो कॉन्फिडेंस है रिश्तों को लेकर वो लोगों में कम है, या भरोसा, क्योंकि भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होता है और जब वो भरोसा ही डगमगा जाता है तो नींव कमजोर हो जाती है और रिश्ते टूट जाते हैं। बिल्कुल सही कहा है। देखिए, ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है कि आजकल मकान पक्के और दीवारें मजबूत हो गई हैं, लेकिन अफसोस कि उन दीवारों के बीच रहने वाले रिश्ते कच्चे हो गए हैं। हम पहले अपनी चीजों को सुधारने में विश्वास रखते थे, अब हम चीजों को बदलने में विश्वास रखते हैं और यही गलती हम रिश्तों के साथ भी कर रहे हैं। जड़ों की तरफ देखना बिल्कुल स्वाभाविक है और जरूरी है कि सबसे पहले हम देखें कि क्या कारण है कि आज रिश्ते इतने कच्चे होते जा रहे हैं। सबसे पहला कारण हम देख रहे हैं संवादहीनता। हम बात तो करते हैं लेकिन संवाद खत्म हो गया है। हम सुनने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। तो ऐसा अहम का टकराव कि रिश्तों में मैं सही हूं कि जिद एक ऐसी दीमक की तरह है कि जो हर रिश्ते को खा रही है। हम की जगह जगह क्या ले लिया है, मैंने ले लिया है, तो रिश्ता तो हारेगा ही डेफिनेटली। तो ऐसे कई कारण हैं, ऐसी कई जड़ें हैं। सबसे अगर इस समय हम देख रहे हैं कि मोबाइल और सोशल मीडिया जिसने सब तरफ तबाही मचा रखी है, इन्हें हम दुनिया भर के अनजान लोगों से जुड़े हैं लेकिन बगल में बैठे हम इंसान को नहीं पहचान रहे हैं, उससे हम अनजान हैं। स्क्रीन टाइम जो है इतना बढ़ गया है कि फैमिली टाइम पूरी तरह से घट गया है। सहन शक्ति की कमी, इतना लेक ऑफ पेशेंस है। हमने पहले कभी नहीं देखा कि इतनी असहनशीलता लोगों में थी, लेकिन आज देखें कि आज की पीढ़ी जो है इतनी टॉलरेंस कम हो गई कि छोटी छोटी बातों पर रिश्तों को पूरी तरह से फुल स्टॉप लगाने को तैयार बैठी हुई है। क्या कारण है कि आज ये सारी चीजें हमारे जीवन में इतनी घर कर गई है कि हम रिश्तों की वैल्यू को पूरी तरह से नकार रहे हैं। रिश्तों को किस तरह से बचाना है, किस तरह से सुरक्षित रखना है, हमारे रिश्ते हमारे लिए क्या जरूरी हैं, कितनी जड़ें आज खोखली हो गई हैं, इन सब चीजों को समझना होगा। इनको बचाने के ऐसे ऐसे कारणों को ढूंढना होगा और सिर्फ ढूंढना ही नहीं है, सिर्फ उन पर बात ही नहीं करनी है, बल्कि उनको जीवन में उतारना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो कैसी चीजें हम सीखें कि जिससे हमारे रिश्ते बचे रहें। अब देखिए, जो तलाक के केसेस बढ़ गए हैं वो इतने अथाह बढ़ गए हैं, पहले तो कभी नहीं सुनने में आए। सामूहिक परिवार रहते थे, जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, एक परिवार में कम से कम 10-10, 15-15 लोग एक साथ रहते थे और पूरी हार्मोनी उनके बीच में रहती थी। कभी कोई टकराव नहीं, ना किसी तरह का अहम का टकराव, ना ही किसी जमीन जायदाद के विवाद, ना ही किसी भी तरह के कोई भी उन्होंने दरकिनार करके पूरा जीवन एक साथ निकाला। और आज आप देखिए कि 4 लोग भी अगर एक घर में हैं उनमें भी आपस में टकराव है। पति पत्नी एक साथ रह नहीं सकते। आप देखिए, शादी होती है 2 साल भर के अंदर ही कहां वो तलाक हो जा रहा है, कहां पर लोग एक दूसरे से अलग अलग रहने को तैयार हैं। तो क्या ऐसी वजहें रही हैं कि जहां पर हम एक दूसरे के मन को नहीं समझ पा रहे हैं, एक दूसरे की मौजूदगी को नकार रहे हैं, या इतनी डिस्टेंस होती जा रही है? ये जो कारण आपको हमने अभी बताए, ये हमारे जीवन में इतना उतर चुका है कि हम एक दूसरे की वैल्यू को समझने से इनकार कर रहे हैं और इतनी महत्वाकांक्षाएं हमारे जीवन में बढ़ गई हैं कि हम सिर्फ मैं को देख रहे हैं, हमको भूल चुके हैं। बिल्कुल, और वाकई क्योंकि जिस तरह से शुरुआत में भी यही कहा था कि भरोसा
किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होता है, और अगर नींव ही डगमगा जाए तो वो रिश्ता बहुत लंबा नहीं चल सकता है। और ना सिर्फ एक ये कारण है, बल्कि कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये जो रिश्ते हैं इतने कमजोर अब होने लगे हैं कि जरा जरा सी बातों पर टूट जाते हैं, जो कि हम सुधारना नहीं चाहते। हम दूसरा ऑप्शन ढूंढना ज्यादा पसंद करने लगे हैं। आप बनी रहिएगा, आपसे और भी हम आगे चर्चा करेंगे। मनोचिकित्सक हमारे साथ में जुड़ गई हैं, उनका भी, गीतांजलि जी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। उनका सबसे पहले तो बहुत स्वागत है गीतांजलि आपका नादी टीवी में। गीतांजलि आप सुन पा रही हैं? चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है। हमारे साथ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी बीएस परिहार जी भी जुड़ गए हैं। परिहार जी, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। जी नमस्कार मैडम। बिल्कुल, परिहार जी, आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि जो आजकल के रिश्ते हो गए हैं, चूंकि देखिए जिस तरह से इसके पहले कई हमने कोई जो पहलू है उन पर हमने चर्चा की कि क्यों ये सबसे बड़ी वजह आ रही है। सोशल मीडिया तो एक कारण है ही, लेकिन दूसरी ओर हम जब देखते हैं इसका दूसरा पहलू कि धोखाधड़ी के मामले भी चूंकि बढ़ जाते हैं। आपसे ये जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि आज के परिदृश्य में या फिर आज के 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, तो आज की इस सदी में इतने ऐसे कौन से मामले ज्यादातर सामने आते हैं? चूंकि धोखाधड़ी चाहे रिलेशन में हो, जिस तरह से रोजाना ही हम देखते हैं मामले आते हैं कि झांसा देकर किसी युवती को शादी का झांसा दिया जाता है, फिर उसके बाद में शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, रिश्ता बनने से पहले ही टूट गया। शादी के बाद भी हम देखते हैं कि जिस तरह से चाहे महिला हो या पुरुष हो, शादी के बंधन में बंध गए, लेकिन उसके बाद में कई अलग अलग अफेयर उनके सामने आ रहे हैं, तो फिर थानों तक वो मामले पहुंचते हैं। तो ये जो मामले हैं वो अब कितनी ज्यादा तादाद में आने लगे हैं? मैडम, इसमें अभी मेरे पूर्व जो मैडम बोल रही थी सारा कुछ उन्होंने डिस्क्राइब किया। मैं थोड़ा सा एक बात ये जोड़ना चाहूंगा कि हमारी जो न्यूक्लियर फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली में होता ये है कि पति पत्नी और इसके बाद हुआ बच्चा, दोनों चले गए जॉब करने, और वो बच्चा छोटा से बड़ा हुआ, बड़ा से मतलब जानने समझने लायक हुआ, और उसको पूरी छूट रहती है कि वो किससे संबंध बनाए, किसके साथ मिलना जुलना करे। पहले ये ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा चूंकि नहीं होता था तो ये चांसेस नहीं रहते थे। तो न्यूक्लियर फैमिली न केवल इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है, गलत रिश्ते बनना, शादी होना, बल्कि जो और एक समाज में बहुत बड़ा भयंकर दुष्परिणाम हो रहा है एडिक्शन का, किसी भी तरह के नशे का, तो ये भी इसी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। दूसरा बिंदु जो मैडम ने पहले ही कहा है मुझसे पहले कि रिश्ते बनाने में अब परिवार का योगदान बिल्कुल बहुत ना के बराबर रह गया है। बच्चे परिवार से तब सब कुछ बताना चाहते हैं जब वो सब कुछ कर चुके रहते हैं। तो निश्चित रूप से जब आप देर से किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको जो इलाज बताएगा तो कैसे कारगर होगा वो इलाज। किसी भी डॉक्टर के पास किसी बीमारी के लिए जब अपन जाते हैं और बीमारी इनिशियल स्टेज में हो तभी तो अपन सक्सेस होते हैं। और इस तरह की जो बातें हो रही सोसाइटी में, इसको इतना हल्के से लिया जा रहा है। हाँ ठीक है, उनका बच्चा है और वो ऐसा शादी कर लिया, बढ़िया, दोनों मस्त हैं। फिर जब रोना गाना शुरू होता, हमने तो पुलिस में ऐसे ऐसे घटनाएं देखी हैं कि बच्चों के गलत निर्णय से माँ बाप ने सुसाइड किया, माँ बाप घुट घुट के मर रहे थे। मैं इस संबंध में बड़ा स्पष्ट ये कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं सोसाइटी को इस तरफ बिल्कुल अच्छे मन से ध्यान देना चाहिए और बच्चों को शुरू से जब वो अपने कब्जे में रहते हैं ये समझाना चाहिए। आप ये बताइए कि कोई भी लड़का लड़की आज किसी से बात करने के लिए इतना स्वच्छंद है, शारीरिक संबंध बनाने के लिए इतना स्वच्छंद है। पहले तो लोग सोच भी नहीं सकते थे। अगर किसी ने बातचीत करने की चेष्टा की तो उनको बहुत तरह के क्लेरिफिकेशन करना पड़ता था। आज बिल्कुल पूरी छूट है सोसाइटी में। ठीक है, सबको ऐसा छूट होना चाहिए अपना, पर हर निर्णय अच्छा होगा बच्चों का ये भी कोई जरूरी नहीं है कि वो निर्णय अच्छा होगा। फिर दूसरी बात ये देखिए कि जो धोखाधड़ी के केसेस होते हैं, जब सोसाइटी में अपराधियों ने देखा कि एक बहुत सॉफ्ट
टारगेट है क्राइम करने का, तो उनने इसको भी पकड़ लिया। एक लुटेरी दुल्हन पकड़ लिया, फिर उनकी शादी करा दी, फिर उससे पैसे लेके भाग गए। सोचिए कि जिस घर में इस तरह की लड़की आई और पूरा जेवर लेके चली गई, पूरा प्रॉपर्टी लेके चली गई, उस प्रॉपर्टी को, उस फैमिली को कितने दुष्परिणाम से झेलना पड़ता है, कितने दुष्परिणाम से होके गुजरना पड़ता है। उसका कारण तो सोसाइटी में ही है। कई जगह ऐसा होता है कि बच्चे की कोई इतनी योग्यता नहीं है कि वो इतनी अच्छी लड़की से शादी कर ले, तो भाई फिर ऐसा कोई लालच दे रहा है कि हमारी लड़की तो जॉब करती है, ये है, बहुत सुंदर है, ऐसी है, तो अपनी बराबरी से रिश्ता सोसाइटी के लोगों को करना चाहिए, पूछ परख करना चाहिए। और कई परिवार ऐसे रहते हैं कि उनके पास इतना संसाधन नहीं है, वो स्वयं सक्षम नहीं है कि सामने वाले के बारे में पता कर सकें कि ये लड़का या लड़की इसमें क्या है। कई लड़के एक से एक क्रिमिनल अच्छी अच्छी बच्चियों को मतलब बहकावे में किया, उनसे शादी के झांसा दिया, उनसे करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। और फिर अब आप एक बिंदु अपन भूल रहे हैं, आपने शुरू में कहा था कि सोशल मीडिया का कितना इसमें अहम रोल है। सोशल मीडिया किसी की पेड संस्था नहीं है, तो वो क्यों किसी की परवाह करेगा। उसको तो वो चीजें सोशल मीडिया में डालना है जो लोग पढ़ें, और लोग इस तरह की थोड़ा और जोड़ डाल दो कि ऐसा ऐसा गंदा काम हुआ, ऐसा हुआ, तो लोग और अच्छे से पढ़ते हैं। सोशल मीडिया तो पूरी तरह से एक नियम कानून से ही चलना चाहिए। किसी के चरित्र के बारे में, किसी के इस तरह से प्रश्न उठाने वाले होते कौन हैं ये लोग। बच्चा बच्ची मान लीजिए हमने परमिट किया अपने बच्चे को, तो सोशल मीडिया कहाँ से कूद पड़ा उसमें, वो तो बिल्कुल ही गलत है। और बहुत से कारण हैं इसमें, तो आप मतलब 2-4 दिन की अगर कहीं वो रखो, तो आज समाज को ये जरूरत है कि हम अपने बच्चे को जिस तरह से अच्छा पालन पोषण करके हेल्दी और अच्छे माइंड का व्यक्ति तैयार करते हैं, तो वो अच्छे रिश्ते सेलेक्ट करने का भी उसको ट्रेनिंग दीजिए आप। बिल्कुल। और चूंकि एक कारण नहीं है, कई अलग अलग कारण हैं जिनकी वजह से आज जो रिश्ते हैं उनमें इतनी दरारें आ रही हैं और इतने जल्दी कोई भी रिश्ता हो वो टूटता जा रहा है। बने रहिएगा और भी हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। मनोचिकित्सक गीतांजलि जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीतांजलि, आपका बहुत स्वागत करती हूँ अनादि टीवी में। और जी बिल्कुल गीतांजलि, आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि आजकल की जो मानसिकता है वो किस ओर जा रही है, चाहे युवक हो, युवतियां हो, किसी भी व्यक्ति की हम बात करें तो जो मानसिकता है वो अब किस ओर जा रही है। क्योंकि देखिए, आप जरा सी बात पर हम देखते हैं कि छोटी सी बातों पर किसी भी रिश्ते में झगड़ा हो जाता है और फिर वो झगड़ा इतना बढ़ता है कि बात डिवोर्स तक, तलाक तक पहुंच जाती है। और न सिर्फ झगड़ा बल्कि भरोसा, एक जो सबसे मजबूत नींव होता है किसी भी रिश्ते की, वो डगमगा रहा है। सोशल मीडिया हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों के रिश्ते पर इम्पैक्ट कर रहा है। तो जो हमारी सोचने की क्षमता है या जो हमारी मनोस्थिति है वो किस ओर जा रही है? बिल्कुल हो जा रही है। आप देखिए आजकल के रिश्तों में वो वाली बात ही नहीं रही कि बैठ के बात करें या बैठ के किसी चीज को सुलझाएं। एकदम से रिजल्ट आता है, मैं तो छोड़ रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ, मेरे को तो तलाक चाहिए। या बच्चा माँ बाप से बोल देता है मैं अलग हो रहा हूँ, मेरी बीवी की आपसे नहीं बन रही है। बैठ के बात करने वाली स्थिति अब रही ही नहीं एक टाइप से देखा जाए तो। और वही वापस लेके आना, हम सबको बोलती हूँ मैं, मेरे यहाँ पे कितने सारे लोग यहाँ पे काउंसलिंग पे आते हैं, फैमिली काउंसलिंग में, मैं सबको यही बोलती हूँ कि एक बार सबको बैठो और सबको सुनने का मौका, बोलने का मौका तो दो। एक सुनता भी नहीं है, मतलब सामने वाला सुनने को तैयार नहीं कि वो सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्यों ऐसा बोल रहा है। इतना डाइवर्सिफाइड लाइफस्टाइल हो गई है सबकी कि सब अपने अपने में मैं ही करते रहते, सब अपने आप को बहुत सुपीरियर मानने लगे। हमारे जमाने में ये होता था कि माँ बाप ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो जाती थी, दुनिया हट जाए एक तरफ, माँ बाप ने बोल दिया हो गया, बात खत्म हो गई। आजकल के जमाने में सिर्फ माँ बाप ने बोल दिया तो वो बात होगी नहीं, 100% नहीं होगी, क्योंकि माँ बाप ने बोल दी है। जस्ट उल्टा हो गया। इसका एक सोल्यूशन सबसे अच्छा ये है कि वापस ज्वाइंट फैमिलीज में आना स्टार्ट करिए। ज्वाइंट फैमिलीज में आप एडजस्ट करना सीखते हैं, ज्वाइंट फैमिलीज में आप अच्छे संस्कार बड़ों से सीखते हैं, ज्वाइंट फैमिलीज में आप छोटे हो तो आपको कैसे बिहेव करना है, बड़े हो तो कैसे बिहेव करना है, ये सब चीजें जानकारी मिलती है।
संस्कार अलग दिए जाते हैं। पूजा पाठ आजकल बंद हो गई है घरों में। कितने घरों में आजकल पूजा पाठ ढंग से होती है? 2 अगरबत्ती, एक दिया लगा दिया, हो गई पूजा पाठ। ऐसे पूजा पाठ तोड़ना होती है। पुराने जमाने में भगवान को नहलाया जाता था, तो ये अच्छे से उनको भोग लगाया जाता था, सब बैठ के एक साथ आरती करते थे। कहाँ देखा है आपने आज की डेट में? लेकिन आप देखिए, जितने भी समृद्ध परिवार है, सब जगह आज भी सब खड़े होकर सुबह आरती करते हैं। सब जगह उसी से तो लक्ष्मी का आना होता है। लोग, हर कोई तो पैसे के पीछे भाग रहा है। पैसा आएगा कैसे जब आप लोग संगठित ढंग से रहेंगे भी नहीं? आपके घर में ही इतना भेदभाव है तो लक्ष्मी जी को कैसे बुलाएंगे आप? बताइए मुझे। लड़ाई झगड़ा मार पीट, मतलब किस लेवल तक जा रहा है कि मैं तो, मेरे पास तो एक लेडी आई थी जिनके 4 बेटे हैं और चारों बेटे अच्छी बैंकों में अच्छे पोस्टों पे बैठे हैं और माँ सड़क पे हमारे यहाँ भीख मांगती है और हम सब मार्केट वाले मिलके उनके खाने पीने का ख्याल रखते हैं। इससे बड़ी लालचन की क्या बात होगी? जैसे तुम्हें पैदा करके इतना बड़ा किया, तुम्हें अपने घर में उसके लिए एक कमरा नहीं है। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल रूपाली जी, कई हम वेस्टर्नाइज होने के चक्कर में हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल रूपाली जी, और जिस तरह से माफ कीजिएगा गीतांजलि, जिस तरह से रूपाली जी ने कहा था कि जो मैं का भाव आ जा रहा है जब रिश्तों में, तो वो रिश्ते अब कहीं ना कहीं डगमग स्थिति में आ जाते हैं। रूपाली जी से ही मैं एक और सवाल लेना चाहूंगी। रूपाली जी, चूंकि हम बात सोशल मीडिया के प्रभाव की भी कर रहे हैं कि जो रिश्ते हैं उन पर सोशल मीडिया का प्रभाव कितना पड़ रहा है, उस पर भी मैं आपसे एक टिप्पणी लेना चाहूंगी कि ये किस तरह से हमारी जिंदगी में इफेक्ट कर रहा है। चूंकि हम सोशल मीडिया में देखते हैं, सोशल मीडिया की चूंकि एक अलग दुनिया है और हमारी एक अलग दुनिया होती है, हम दोनों को कंपेयर करने लगते हैं और जब कंपेयर करते हैं तो फिर हमें कई उसमें फ्लॉज दिखते हैं कि हमारी जिंदगी में ये नहीं है, या हमारे पार्टनर में ये चीज नहीं है, या हमारा पार्टनर हमारे लिए ये सब नहीं करता है। तो जब कंपैरिजन आ जाता है सोशल मीडिया की दुनिया में और हमारी निजी जिंदगी में, तो भी कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे कारण बन जाते हैं जिनकी वजह से रिश्ते दरकने लगते हैं। रूपाली जी, आप सुन पा रही हैं? जी जी, देखिए, बहुत सारी चीजें जो अभी कही हैं, परिहार साहब ने भी कही हैं। मैं इसमें थोड़ा सा एक एड ऑन करना चाहती हूँ कि अगर हमको अपने रिश्ते बचाने हैं, जितने केसेस अभी हम देख रहे हैं उसमें ये समझ में आने लगा है कि सबसे तो हमको सुनना सीखना होगा। यानी सामने वाले को सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए ना सुने, बल्कि उनका दर्द समझने के लिए सुने। कभी कभी इंसान को सलाह नहीं, सिर्फ साथ चाहिए होता है। और फिर देखते हैं सॉरी एंड थैंक यू, ये 2 ऐसे जादुई बिल्कुल मैजिकल वर्ड्स हैं। गलती मानने से कोई छोटा नहीं होता और अच्छाई की तारीफ करने से रिश्ता तो निखरता ही है। लेकिन हम ना तारीफ करना चाहते हैं और ना ही हम कोई सॉरी बोलना चाहते हैं, अपनी गलती को रियलाइज करना चाहते हैं। क्वालिटी टाइम इतना कम हो गया है कि दिन में कम से कम 1 घंटा ऐसा हो जब घर में किसी के हाथ में मोबाइल ना हो, उस समय सिर्फ एक दूसरे की आंखों में देखकर बातें हो, उम्मीदें कम और स्वीकार्यता ज्यादा हो। हम इतनी एक्सपेक्टेशंस पालकर बैठे हुए हैं कि सामने वाले ने अगर एक एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं की, रिश्ता खत्म, बिल्कुल चले जाइए, डिवोर्स हो जाएगा, रिश्ता संबंध विच्छेद हो जाएगा। इतनी, लेकिन मोर एक्सपेक्टेशंस जो है वो नहीं होनी। बिल्कुल बिल्कुल रूपाली जी, माफी चाहूंगी, आपको रोकना चाहूंगी। बिल्कुल रूपाली जी, आपको रोकना चाहूंगी चूंकि समय हमारा हो चला है। चूंकि ये हमारा विषय ऐसा है जिस पर अगर हम चर्चा करने बैठे तो शायद पूरा दिन भी हमारे लिए कम पड़ जाए। लेकिन फिलहाल आप सभी का अनादि टीवी से जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज बात हो रही थी दरकते रिश्तों पर, और इन दरकते रिश्तों की वजह कई हैं हमारे बीच में। किसी भी रिश्ते के बीच में बातचीत का कम होना, समझदारी का कम होना, एक दूसरे को समझने से ज्यादा अब हम एक दूसरे पर अपनी बातों को थोपने लगे हैं। और ना सिर्फ ये एक कारण है, बल्कि सोशल मीडिया भी इसमें एक बड़ा रोल निभा रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया से हम अपनी जिंदगी को जब कंपेयर करते हैं, जब हम तुलना दोनों जिंदगियों के बीच में करते हैं, तो हम कई खामियां पाते हैं और वो खामियां हमारे रिश्तों के टूटने की सबसे बड़ी वजह बनती है। और इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।